हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड गेट। आज की वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रपति या फिर इसको हम कहते हैं खासकर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो देश का मुखिया है हमारे यहाँ तो मुख्य होता है राष्ट्रपति। तो इस प्रणाली में क्या होता है, जो देश का मुखिया है वही सरकार का ही मुखिया होता है। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है सरकार का मुखिया, प्रदेश का मुखिया प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है। तो इसमें क्या है कि देश का मुखिया भी और राज्य का मुख्य जो होता है दोनों ही एक होते हैं। अब जो चीज़ देश का मुखिया वही है, सरकार का मुखिया वही है, तो जो शक्ति होती हैं सारी राष्ट्र की, सरकार की या विधायी शक्तियाँ जो होती हैं सारी शक्तियाँ उसके पास होती हैं, राष्ट्रपति के पास कार्यपालिक शक्तियाँ जितनी भी सारी होती हैं। तो देखते हैं इसका जो अर्थ है या इसमें कार्य किस तरह से ये करता है। वो राष्ट्रपति या फिर अध्यक्षात्मक शासन का ऐसा प्रणाली शासन का स्वरूप है जिसमें राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी होता है और जनता द्वारा सीधे चुना जाता है। तो इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि एक मुख्य कार्यकारी है, मतलब विधायिका है, उसका सदस्य नहीं है, ये कार्यपालिका सदस्य होता है। और इसमें क्या है कि शक्तियाँ सारी इसके पास हैं। विधायिका से ये बिल्कुल अलग है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रणाली में सीधा 3 शाखाएं कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सैद्धांतिक तौर पर एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। कोई भी एक दूसरे को खारिज या ख़त्म नहीं कर सकता। इसमें हम देखते हैं संविधान होता है इसका, हम देखें फिर कानूनी तौर पे देखते हैं। उसमें क्या होता है, कार्यपालिका, जैसे देश के अंदर 3 प्रणाली होती हैं देश चलाने के लिए, कार्यपालिका, विधायपालिका, वे विधायिका इसको बोलते हैं हम, और तीसरी होती है न्यायपालिका। तो ये तीनों ही इसके अंदर अलग अलग होती हैं और तीनों के पास ही शक्तियाँ होती हैं अपने कार्य करने का। सबका मतलब कार्य क्षेत्र निर्धारित होता है। और जैसे हमारे यहाँ होता है कि कार्यपालिका जो निर्भर करती है किसके ऊपर, विधायपालिका के ऊपर, और उसकी जवाबदेही होती है। मगर इसमें क्या है कि जब कार्यपालिका विधानपालिका से बन ही नहीं रही, जो सदस्य वहाँ से आगे जो मंत्री बनते हैं वो बन ही नहीं रहे, तो ये जवाबदेह किस बात को होंगे कि नहीं हो जाएंगे उनके। तो ये इस पर क्या है कि पृथक्करण हो जाता है, यहाँ पे शक्तियाँ बटी हुई होती हैं। तो इस वजह से क्या है कि ये साथ में इनको दूसरे को ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास पावर इतनी नहीं होती ख़त्म कर सके। अभी देखें हम डोनाल्ड ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिका के अंदर महाभियोग चलाने की कोशिश की गई थी कांग्रेस के अंदर। उसको हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है, अमेरिका में कांग्रेस होती है, तो पार्लियामेंट ही होती है अमेरिका की तरफ से वो। तो उसमें कोशिश की गई थी हटाने की, किसको, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि राष्ट्रपति थे, उनके खिलाफ करा था कोशिश, पर वो कामयाब नहीं हुआ था, क्योंकि पावर नहीं होती उनके पास, अपनी अपनी पावर होती है किसी की। राष्ट्रपति कानून बनवाने, कानून लागू करवाने, विधायिका उन्हें बनाने और न्यायपालिका न्याय के जिम्मेदार होते हैं। सभी को एक दूसरे को संतुलित और नियंत्रित करने की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सब एक दूसरी शक्तियों को निर्धारित भी करते हैं, सबकी शक्तियाँ अलग अलग हैं। तो क्या है, कोई दूसरा जो है अपने क्षेत्र से हटके उसके क्षेत्र के हिस्से में काम नहीं कर सकता। इसमें क्या है, जिसमें कार्यपालिका वैधानिक रूप से विधायिका से पृथक होती है तथा कार्यपालिका विधायपालिका के सदस्यों से नहीं बनती। यानी कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो कार्यपालिका है, यानी कि जो कैबिनेट होती है एक तरह से, इसको कैबिनेट कहते हैं अमेरिका में, तो वो नहीं बनती किससे, विधायपालिका है। जो हमारे यहाँ क्या होता है कि लोकसभा राज्यसभा से लोग सदस्य बनाया जाता है, फिर उससे कैबिनेट मंत्री बनते हैं वो लोग। पर इसमें नहीं है ऐसा। इसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका कौन है, सीधे राष्ट्रपति होता है। जनता राष्ट्रपति को चुन लेती है, या फिर कुछ इलेक्टोरल कॉलेज वाला सिस्टम होता है, अच्छा मेरे के अंदर होता है, इलेक्टोरल कॉलेज चुनती जनता, फिर उसके जरिए से चुना जाता है इसको, राष्ट्रपति को। तो फिर राष्ट्रपति जो है जनता के द्वारा चुन लिया, इसको कार्यकारी अधिकारी कहते हैं हम, कार्यकारी जो प्रमुख हो गया। फिर वो अपनी मर्जी से चुनता है अपने मंत्रियों को। अमेरिका में इसको हम कहते हैं कि सेक्रेटरी होते हैं, मंत्री नहीं कहा जाता इसको, या फिर ना मिनिस्टर कहते हैं, इसको सेक्रेटरी कहते हैं। और वो मर्जी होती है राष्ट्रपति की, जब चाहे उनको हटा, जब चाहे रख ले। वो जनता के चुने हुए नहीं होते, सिर्फ राष्ट्रपति जनता का चुना हुआ होता है इसके अंदर। कार्यपालिका अपनी नीतियों कृत्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जब ये अलग अलग हैं और निर्भर नहीं है, उससे नहीं बनी, तो ये उसकी जवाबदेही भी नहीं है, उत्तरदायी भी नहीं है। राज्य का प्रमुख ही सरकार का प्रमुख होता है, क्योंकि इसको जनता, तो इसमें क्या है कि जो कार्यपालिका की शक्तियाँ होती हैं सारी राष्ट्रपति के पास हैं, तो वो सरकार का प्रमुख भी है, और देश प्रमुख तो वो खैर साथ में होता ही है। अध्यक्षीय शासन में कार्यपालिका की शक्तियाँ जो होती हैं प्रधानमंत्री में निहित होती हैं, जिनका प्रयोग वह व्यक्ति के अंतर्गत स्वतंत्रपूर्ण करता है। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति व उनके मंत्री जो होते हैं ना विधानमंडल सदस्य होते हैं और न उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानमंडल अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे उसकी
निर्धारित अवधि से पहले नहीं हटा सकता। इसी प्रकार कार्यपालिका भी विधानमंडल या उसके सदस्यों को भंग नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें शक्तियाँ बटी हैं। पहले तो इसमें जान चुके हैं हम कि जो राष्ट्रपति है उसको हटाया जा सकता नहीं है। अब तो यहाँ पर ही सवाल बनता है कि जो राष्ट्रपति है वो हटा सकता है, विधानमंडल को नहीं हटा सकता, क्योंकि इसमें क्या है, जब ये उनसे बना ही नहीं है। राष्ट्रपति जो बन के आता है, हमारे प्रधानमंत्री बनता है किससे, निकल के कहाँ से आ रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब अमेरिका में क्या है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है वो तो पहले ही से ही अलग है, तो ना तो दखल उसका उसके अंदर है, और ना जो कार्यपालिका है उसके ऊपर दखल है विधायपालिका का, तो उसको भंग भी नहीं कर सकता। हमारे यहाँ क्या होता है, प्रधानमंत्री कितने से निकलता है, जो विधानमंडल होती है हमारी, जिसको हम विधायिका कहते हैं, वहाँ से आता है। तो वो चाहता है तो राष्ट्रपति से ऑर्डर करवा डालता है कि भंग करो सरकार के ऊपर, ये भंग नहीं करवा सकता है इसके अंदर। ये अलग अलग है, सबकी शक्तियाँ इसमें बटी हुई होती हैं। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, राज्य का मुखिया, राज्य के असली मुखिया। इसमें क्या है, जो राज्य का असली मुखिया है वही कार्यकारी मुखिया भी होता है। शक्ति का पृथक्करण कैसे है कि कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है, विधायपालिका सब अलग अलग है, और इनको संविधान के अंदर ही इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। कार्यपालिका के कार्यालय में निश्चितता। इसमें क्या है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, सरकार गिरा दी जाती है अक्सर, या जो संसद होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनको खरीद लेती है पार्टी, दूसरी पार्टी, तो सरकार गिर जाती है। पर इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें कार्यपालिका में जो होती है वो अलग ही सिस्टम है, विधानपालिका से वो अलग है। तो वो ना तो मंत्री हैं उसके साथ, मंत्री जो हैं वो उसके सेक्रेटरी हैं, वो उसने खुद चुने हैं, तो ना तो कोई खरीद सकता है उनको, कोई खरीद भी लेगा तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है इससे। तो इसमें निश्चितता होती है, संविधान में ही बताया गया इसके अंदर कि संविधान में ही कार्यपालिका के कार्यालय के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा, सीधे चुनाव जनता द्वारा या निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, इसको हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इसमें सरकार नहीं गिरा सकती। इसमें सिर्फ एक तरीका होता है कि महाभियोग चलाया जाए राष्ट्रपति के खिलाफ, कि इसने संविधान जो है उसकी अवहेलना की, सिद्धांतों की, उसको इस तरह से हटाया जा सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा सिद्धांत इसके अंदर नहीं है। इसमें न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है, जिससे कार्यपालिका तथा विधायिका का अवरोध, गतिरोध दूर हो जाता है। मतलब जैसे वो चीज़ तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट में भी होती है कि न्यायपालिका के पास सिस्टम होता है कि वो जांच करती रहती है कि जो कार्यपालिका है, विधायपालिका सही से अपना काम कर रही है नहीं, और इनके बीच कोई जो लड़ाई झगड़ा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पावर को लेकर, शक्ति को लेकर, तो वो तो नहीं है। वो उसमें ये आज़ाद होती है कार्यपालिका, न्यायपालिका सॉरी। राजनीतिक एक रूपता की ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर वही नेता, जो हमारे यहाँ क्या है कि जो मंत्री होते हैं वो उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की जो बहुमत होता है, खासकर पार्लियामेंट में से, लोकसभा के अंदर। मगर इसमें नहीं है। इसमें हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो अलग पार्टी का हो, जो विधायपालिका है वहाँ के मंत्री जो हैं या जो सांसद वगैरह जो हैं उनके, वो अलग पार्टी के हों। ये आवश्यक नहीं है कि सही मंत्रिमंडल ही एक राजनीतिक दल के हों। इसमें मंत्रिमंडल की संस्था का अभाव पाया जाता है। मंत्रिमंडल यहाँ पर क्या है ही नहीं। राष्ट्रपति सरकार चलाने के लिए अपने स्वामी भक्त सहयोगों को नियुक्त कर लेता है, इसलिए ये कैबिनेट जैसी संस्था से मुक्त होते हैं। स्वामी भक्त मतलब कि जो राष्ट्रपति की बात को मानते हों उसको वो बना लेगा अपना सेक्रेटरी अपनी मर्जी के अनुसार, और जब चाहेगा हटा दे, जब चाहेगा रख लेगा। तो इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको किसकी, विधायपालिका की होती नहीं है इनमें सही से। अब इसमें क्या है कि इसके जो गुण हैं, इसके मतलब फ़ायदे क्या है, एडवांटेजेस क्या होते हैं। स्थायी सरकार, क्योंकि सरकार गिराना यहाँ पर क्या है, मुश्किल है। ये अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण है, इसमें सरकारों को बार बार बदलने और मध्यावधि चुनाव करवाने का खतरा नहीं रहता। सरकार एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होती है, बीच में उसे केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चलाया गया था, वो भी कामयाब नहीं होता। चलाया किसने था, कांग्रेस को हम पार्लियामेंट कहते हैं इंडिया में। अब हम कहते हैं कांग्रेस, हमारे में कहते हैं पार्लियामेंट। नीतियों में स्थायित्व, मतलब कि जो नीतियाँ बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ क्या होता है कि नीति बनाई, आज माने से कांग्रेस की बीजेपी पार्टी सरकार चला रही है, देश चला रही है, उसने कोई नीति बना रखी, चल रही है, वो सरकार उनकी ख़त्म हो जाएगी, कांग्रेस सरकार आ जाती है, फिर वो हटा देगी इस नीतियों को, क्योंकि वो अपनी चलाएगी नीतियाँ। इसमें क्या है कि जो नीतियाँ बन गई वही चलती रहती हैं, इसमें चेंज नहीं होता नीतियों के अंदर। विशेषज्ञों का शासन होता है। इसमें क्या है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अनपढ़ भी जिनके बन जाता है हमारे यहाँ क्या होता है, अनपढ़ जीत के बन जाता है मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री बन जाते हैं हमारे यहाँ। मगर इसमें क्या है कि राष्ट्रपति को चुन लिया लोगों ने, ठीक है। अब राष्ट्रपति जो चुनेगा, मान लो एक वक्त तो मान लेते हैं हम कि राष्ट्रपति इनका अनपढ़ है, कोई दिक्कत नहीं,
मगर जो राष्ट्रपति है जो चुनेगा अपने सेक्रेटरी को, चुनेगा पढ़े लिखे लोगों की काम करने में आसानी हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो शासन प्रणाली होती है इसमें क्या होता है कि जो पढ़े लिखे लोग खासकर होते हैं सेक्रेटरी या मंत्री जो होते हैं, इसके अंदर संसदीय शासन प्रणाली के विपरीत अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली विशेषज्ञों और निपुण लोगों द्वारा शासित प्रणाली मानी जाती है। राष्ट्रपति अपने सलाहकारों की नियुक्ति दलगत राजनीति से पृथक होकर करता है। संसदीय प्रणाली में संभव है कि एक व्यापारी मंत्री, शिक्षा मंत्री, एक विदेश मंत्री बन जाए, पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था में ये संभव नहीं है। जो जिस फील्ड के अंदर माहिर है वो उसको उसी फील्ड में लाया जाता है। राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता होती है। इसमें क्या है कि राष्ट्र की एकता बनी रहती है, क्योंकि देश का जो मंत्री है, जो देश का हेड है, वही देश का सरकार का मंत्री है, तो इसमें एकता बनी रहती है। दूसरा इसके जो दोष होते हैं वो क्या है कि निरंकुशता की आशंका थी, जो भी हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने करा था। ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा कि लोगों को भड़काया भी था चुनाव के टाइम, उन्होंने मना करी था कि मानेंगे नहीं चुनाव को हम। तो इसमें ये बुराई मानी जाती है, क्योंकि निश्चित टाइम है, सिर्फ महाभियोग चला जा सकता है इसके अंदर हटाने के लिए। महाभियोग पास भी होगा नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। तो क्या है कि जो प्रधान जो राष्ट्रपति होता है इसके अंदर वो निरंकुश बन सकता है। विधायिका और कार्यपालिका में संभोग जो सहयोग होता है संभव नहीं होता, अभाव होता है इसका, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, ज़रूरी नहीं दोनों दूसरे की मदद करेंगे। दायित्व के निर्धारण की समस्या, इसमें क्या है कि जिम्मेदारी कौन लेगा काम की अपनी, क्योंकि कानून तो बना दिया न्यायपालिका ने, राष्ट्रपति उनको लागू कर रहा है कि दोनों डाल सकते हैं कि इसने बनाया था तो मेरी गलती थोड़ी, मुझे लागू ही करूँगा। वो कह रहा है कि इसने लागू क्यों करा ऐसे करके, इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। परिवर्तनशीलता क्या होती है, अमेरिका के अंदर ही सिस्टम है, जो राष्ट्रपति का जो संविधान है उसमें बदलाव किया जाना मुश्किल होता है। तो ये सिस्टम कुछ होते हैं, इसके अंदर जो सिद्धांत होते हैं कि इसमें संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही। दूसरी वीडियो को देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए हैं दूसरी वीडियोस के लिए जो इसके पीछे बना रखी है मैंने। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वेटिंग फॉर माई अनदर वीडियो।